ये कमिंग टू द जर्नी, तो स्टार्ट यही से हुआ था। मैं पीएचडी हुआ था। पीएचडी के पहले मैं प्राइवेट टीचर था। इन दौरान मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी। अच्छा। वो स्टोरी कुछ यूं थी, मैं सुनाना चाहूंगा। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमारा एजुकेशन ठीक नहीं है, इंटरमीडिएट के बाद मैंने प्रॉपर क्लास नहीं ली। जैसे यू कैन आल्सो क्वालिफाई सीएसएस। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके हालात बिल्कुल जो है फेवरेबल नहीं है, मतलब वर्स्ट कंडीशंस में। उनके मतलब फादर भी अच्छी जॉब नहीं करते, किनका पियान है, को क्लर्क है, मतलब बच्चे भी घर में ज़्यादा। तो ऐसे हालात में आप ऐसी कौन सी बात हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे जिससे उनको मोटिवेशन मिले? अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोटेशन याद आ गई। अस्सलाम वालेकुम सर, मोहम्मद आजम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर, ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। तो आपकी सीटीपी हो गई, कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम? हाँ, सीटीपी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई मार्च के महीने में। अच्छा सर। और एसटीपी स्टार्ट हो गई अभी इसी मंथ, जून अच्छा सर, फर्स्ट वेरी वीक। गुड। तो आज लाइव आने का मैं आपको थोड़ा सा मकसद बताऊं कि थोड़ी सी मोटिवेशंस, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई हमें मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशंस के लिए आपको मैंने ऑनलाइन लिया है कि जैसे उनको हम मोटिवेट कर सकें। आप काइंडली अगर अपना अपना जर्नी, जो आपका जो जर्नी है जहाँ से स्टार्ट किया, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जैसे आप प्राइमरी स्कूल टीचर के बाद लेक्चरर बने, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपने सीएसएस पास की, और अभी आपने एसटीपी पूरी की है, तो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका चल रहा है। तो हमें बस थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दें। हम वीडियो शॉर्ट बनाएंगे, कोशिश करेंगे 7-8 मिनट में, जैसे हर बच्चा जो है इससे मोटिवेट हो सके। जी सर, जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इट्स एन ऑनर टू बी विद यू। बड़ी खुशी हो रही है कि आप से हम कलामी हो रही है बड़े अरसे के बाद। और काफ़ी खुशी हो रही है आपको देखकर भी। माशाल्लाह, आप यंग लग रहे हैं काफ़ी। थैंक यू सर, थैंक तो अ, ये कमिंग टू द जर्नी, तो स्टार्ट यही से हुआ था। मैं पीएचडी हुआ था आफ्टर ग्रेजुएशन। यू। ओके सर। जैसे ग्रेजुएशन पूरी हुई तो पीएचडी बने। पीएचडी के पहले मैं प्राइवेट टीचर था एक अच्छा मेहरान सर। मॉडल स्कूल के अंदर। पीएचडी था उधर ही। ओके सर। तो जैसे ही जॉब्स आई, गवर्नमेंट जॉब्स आई पीएचडी की, तो उधर हो गए। फिर कैडेट कॉलेज में हुए, कुछ अरसा उधर पढ़ाया। तो माशाल्लाह। फिर पीएचडी के बाद एक यानी कि मेरी लेवल और मेरे स्टूडेंट्स की लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस था। यानी कि वो काफ़ी कम लेवल पे थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लेवल कुछ अच्छी थी। तो उस वजह से कुछ फील हो रहा था कि शायद कुछ और किया जाए, यानी कि अच्छा सर। यहाँ से कुछ निकलने के लिए कुछ और किया जाए। तो प्रिपरेशन की और लेक्चररशिप के लिए तैयारी की, और अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरशिप पास कर ली माशाल्लाह। 2013 में। और लेक्चरर बन गए और 5 साल उधर सर्व किया एज ए लेक्चरर, माशाल्लाह। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सक्खर में। वहां से कुछ दोस्तों से मिले, जैसे आप हैं और रशीद जूनियर हैं हमारे दोस्त। उन्होंने कुछ इंस्पायर किया। बोले कि यार, यू हैव पोटेंशियल, यू शुड गो फॉर सीएसएस। तो उन लोगों की इंस्पिरेशन से और खुद ही एक खुद एतमादी पैदा हुई जब आप एग्जाम्स क्लियर करते जाते हो। तो उस खुद एतमादी से और उन दिनों में जब दोस्तों से मिलते थे, कुछ चीज़ें डिस्कवर की सब्जेक्ट्स के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सीएसएस की तरफ रुझान आया। 2017 में पहला अटेम्प्ट दिया और उसमें एक सब्जेक्ट में से फेल हो गया था मैं। 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड। सो दिस वाज द जर्नी। और इसमें से एक, आप मोटिवेशन का जैसे कह रहे थे, इसमें एक इन दौरान मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी जो सही। सबसे ज्यादा मोटिवेशन का बायस बनी थी मेरी। अच्छा। वो स्टोरी कुछ यूं थी, मैं सुनाना चाहूंगा अगर वक्त है आपके हाँ हाँ पास सर, तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुनाएं। 2-3 मिनट में। तो स्टोरी कुछ यूं थी कि बलून सेलर वाज सेलिंग बलून्स। सही। तो उसके पास मुख्तलिफ बलून के कलर्स थे। रेड था, पिंक था, सही। ग्रीन था, वाइट था, ब्लैक कलर भी उसके साथ था। तो
एक लड़की दूर से देख रही थी उस बलून सेलर को। उस लड़की का कलर कुछ ब्लैक था। तो अच्छा। लड़की बलून सेलर से पूछने लगी, सर विल द ब्लैक बलून फ्लाई? तो बलून सेलर वाज अ बिट कंफ्यूज्ड। उसने कहा कि हाँ क्यों नहीं, ब्लैक बलून कैन आल्सो फ्लाई। It's not the color that makes the balloon fly. It is something inside the balloon that makes it fly. एक्सीलेंट। So इस चीज के बाद पता चला कि यानी कि एक्सटर्नली आप जो कुछ भी हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। आप किस क्लास में से ताल्लुक रखते हैं, आपकी कलर कौन सा है, क्रीड कौन सी है, आप कहाँ से किस क्लास से ताल्लुक रखते हैं, ये आपकी चीज जो अंदर होती है ना, वो आपको यानी मंजिलों की तरफ ले जाती है। वो है एटीट्यूड, वो पॉजिटिव होना चाहिए। सही। अगर वो पॉजिटिव रखेंगे आप तो आपका सफर आसान बनता चला जाएगा। तो ये स्टोरी एक मोटिवेशन का सबब बनी, यानी जबरदस्त। something inside you should be सही। more powerful rather than focusing outside. So अगर आपका के माहौल के हिसाब से, आप बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमारा एजुकेशन ठीक नहीं है, हम अच्छे इदारों में नहीं पढ़े। कुछ लोग कहते हैं भाई हमें अच्छे टीचर्स नहीं मिले। कुछ लोग कहते हैं भाई हमें बुक्स नहीं है। ये नहीं होता। अगर आपके अंदर एक जज्बा है कुछ पाने के लिए, एक तड़प है, तो आप जरूर कुछ न कुछ आप पाएंगे। ज़्यादातर कहते हैं कि अगर हमारी एजुकेशन यूनिवर्सिटी से है, हम अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हमने एमफिल किया हुआ है या अच्छे इदारों में पढ़े हैं, उसके फिर जाके हम जो है अपना सीएसएस कर सकते हैं, अच्छे ग्रुप में आ सकते हैं या सीएसएस पास कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि आपकी एजुकेशन वैसे रेगुलर है, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं या आपने खुद ही जो है अपने आप को बनाने के लिए और ये सारी एफर्ट्स और स्ट्रगल किए? सबसे पहले अच्छी एजुकेशन तो जरूरी है। जब वहाँ सीटीपी पे हम गए, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट के लड़के वहाँ थे, लड़कियां वहाँ थी। तो अच्छी एजुकेशन, अच्छा इंस्टीट्यूट तो एक सोने पे सुहागा है। लेकिन माशाल्लाह। अच्छे इंस्टीट्यूट या अच्छी एजुकेशन से फर्क नहीं पड़ता अगर आपके यहाँ वो मेहनत, वो स्ट्रगल का मादा है, वो जज्बा है। तो शायद कभी कभार एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट कॉलेजेस के पढ़े लड़के लड़कियां भी सीएसएस कर जाती हैं। जहाँ तक मेरी एजुकेशन का ताल्लुक है, तो मेरी एजुकेशन गवर्नमेंट से है। मैं किसी प्राइवेट इदारे में नहीं पढ़ा। इंटरमीडिएट के बाद मैंने प्रॉपर क्लास नहीं ली, जैसे मैं क्योंकि प्राइवेटली पढ़ा हूँ। बीए किया, फिर एमए किया। तो दीज बोथ डिग्रीज वर प्राइवेट। सो प्राइवेटली एजुकेशन हासिल की है मैंने, तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं गया। तो अगर ये कोई सोचता है कि भाई मुझे अच्छी इंस्टीट्यूट के बाद ही मैं सीएसएस करता हूँ, तो आई थिंक ही इज रॉन्ग और शी अच्छा, इज रॉन्ग। सही। बिकॉज यू कैन आल्सो qualify CSS by getting education from ordinary institutes. So examples are many. My example is there. I also found so many people in our CTP as well. अच्छा, So माशाल्लाह, ये जबरदस्त। चीज के यानी अच्छा इंस्टीट्यूट ही आपको सीएसएस पास करवाएगा, ये दिस नोशन इज वेरी मच रॉन्ग। अच्छा सर। अच्छा सर, अब आपका माशाल्लाह अच्छा टाइम मैंने लिया है और वीडियो भी ज़्यादा हो जाएगी। तो एक लास्ट सवाल मैं आपसे कहूँगा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके हालात बिल्कुल जो है फेवरेबल नहीं है, मतलब वर्स्ट कंडीशंस में उनके, मतलब फादर भी अच्छी जॉब नहीं करते, किनका पियान है, को क्लर्क है, मतलब बच्चे भी घर में ज़्यादा। तो ऐसे हालात में आप ऐसी कौन सी बात हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे जिससे उनको मोटिवेशन मिले और इन हालात में रह के वो सीएसएस कर सके? मतलब बहरहाल जैसे आपने पीएचडी थे, पीएचडी होने के बावजूद भी आपने एफर्ट्स की, फिर प्राइवेट आप पहले इदारे में थे, पीएचडी के बाद आप लेक्चरर बने और उसके साथ साथ आपने, तो ज्यादातर मुझसे क्वेश्चंस बच्चे करते हैं कि नौकरी के साथ और हालात खराब के साथ बंदा कैसे तैयारी कर सकता है? अगर आप 1 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर सकें। हाँ जरूर सर। अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक कोटेशन याद आ गई मुझे। वो कहते हैं कि इन एडवर्सिटी लाइज अपॉर्चुनिटी। कि जब आप एडवर्स सर्कमस्टांसेस को बहाना बनाएंगे कि भाई ये मेरे हालात हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, सही। उनको आप फोर्स बनाएं, वो आपकी फोर्स हो। जब वो आपकी फोर्स बनेगी ना एडवर्स सर्कमस्टांसेस, तो उस उन एडवर्स सर्कमस्टांसेस में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो वही आपको खींच के ले जाएंगी
हैं सक्सेस की तरफ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं कि हालात नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, बुक्स नहीं, या मेरे हालात सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो फेवरेबल नहीं। तो उनके लिए ये मैसेज है भाई कि इन एडवर्सिटी लाइज एन अपॉर्चुनिटी, कन्वर्ट दैट एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने ज्वाइन किया हमें, और इंशाल्लाह हम जो है आपसे दोबारा भी एक मीटिंग करेंगे। अब हम जो है कमेंट्स लेंगे फ्रेंड्स या दोस्तों के जिनके जिनके प्रॉब्लम्स हैं, तो कमेंट्स से हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में उनको कोई सजेशंस चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस वीडियो को, वो क्वेश्चंस कर सकते हैं हमारे सर, हम ऑन बोर्ड लेंगे। सब्जेक्ट सिलेक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसमें, और इसी तरह अगर वहाँ मोटिवेशन चाहिए, जैसे आईआर, जेंडर, जर्नलिज्म, ऐसे कुछ सर के सब्जेक्ट्स थे, वो हम दूसरी मीटिंग में सर के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ आपको मोटिवेशंस के लिए सर को ऑन बोर्ड लिया, ऑनलाइन लिया, जैसे आपको मोटिवेशन मिल सके और आप वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में भी रह के छोटी नौकरी करने के बावजूद भी आप सीएसपी बन सकते हैं। सर मोहम्मद आजम आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और ये पनेया के इलाके में सर रहते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, उन्होंने मास्टर्स किया है, मतलब प्राइवेट मास्टर्स किए सरकारी इदारे से, और उसके बावजूद भी सर ने सेकंड अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ऑडिट और अकाउंट्स ग्रुप में है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी मोटिवेशन है। और जितने भी आप लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं वो इनके लिए एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है सर का। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप सर, हम ऑन बोर्ड लेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं तो दोबारा एक वेलकम सर, आपके साथ वेलकम। बनाएंगे। तो हमें काइंडली टाइम थोड़ा सा आपका चाहिए, दोबारा भी कोशिश करेंगे आपको ऑन बोर्ड लें। विल बी माय प्लेजर सर, प्लेजर। तो सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू, इंशाल्लाह सर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ दोबारा हम बात करेंगे। ठीक है हजरत, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।